हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 3 स्टेप्स टू रिलीव लो बैक पेन इन स्टैंडिंग पोजीशन। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि हमारा डिस्क बल तो ठीक हो गया, सियाटिका भी ठीक हो गया, पर ज़्यादा देर तक हम खड़े नहीं हो पा रहे। जब जितना ज़्यादा खड़े होंगे, स्पेशली हमारी फीमेल जो है किचन में काम करती हैं, वो कहते हैं ज़्यादा देर तक खड़े होने के बाद हमारी बैक में इतनी स्ट्रेंथ नहीं लगती, तो हमें लगता है कि हमें बैठ जाना चाहिए या लेट जाना चाहिए। उसके बाद थोड़ी सी फिर से कैपेसिटी आती है। ज़्यादा देर तक खड़े होने में बैक में स्टिफनेस आ जाती है, ऐसा लगता है बैक झुकने लगी है, या बैक में हमारी जो पेन है वो दोबारा से आ जाती है। तो इसका क्या रिलीफ होना चाहिए, क्या सोल्यूशन होना चाहिए? तो मैं आपको इसमें 3 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा कि जब आप खड़े हैं, ज़्यादा देर तक खड़े होने में आपकी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, और ज़्यादा देर तक खड़े कैसे होना है ये इसमें बताया जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो 3 स्टेप्स शुरू करने से पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा लास्ट वीडियो जिसमें मेजर कॉज ऑफ बैक पेन को कैसे ठीक किया जाता है वो आपने बहुत लाइक किया, बहुत आपने अप्रिशिएट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जो लोग कहते हैं कि हमें नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो चैनल सब्सक्राइब तो किया हुआ है, सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है उसके साथ ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, तभी आपको हमारे जो वीडियोज़ हैं वो पहले मिला करेंगे। इसको लाइक और शेयर जो ज़रूर कर ही देना इस वीडियो को भी। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने इस तरह से हम सीधे खड़े हैं। जब भी हमने खड़े होना है ज़्यादा देर तक, अगर मेल्स हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे खड़े हैं या कहीं पे भी खड़े हैं, फीमेल्स हैं किचन में खड़ी हैं, जब आप ज़्यादा देर तक किसी से बात करने के लिए भी खड़े हैं, तो आपने जो बेस ऑफ सपोर्ट है ना उसको नैरो नहीं करना। ऐसे दोनों पैर को पास पास नहीं रखना, दोनों पैरों को आपने दूर दूर कर लेना इस तरह से, यानी कि बेस ऑफ सपोर्ट है उसको खोल लीजिए, बेस ऑफ सपोर्ट को बड़ा कर लीजिए। जितना बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा होगा उतना सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो आपके स्पाइन के बीच में से निकलेगा। अगर बेस ऑफ सपोर्ट कम होगा और अगर आपको स्कोलियोसिस है या कोई भी आपको बैक की डिफॉर्मिटी है या साथ में कोई मसल स्पाज्म है, तो आपको जो है वो बैलेंस करने में बड़ी दिक्कत आएगी। एक तो बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ा लीजिए इस तरह से, लेग्स को खोल लीजिए और अपने हाथों को कर लीजिए पीछे इस तरह से। ये करने के साथ साथ आपने क्या करना है, अपने टमी को टक इन कर लेना ऐसे। इससे क्या होगा, आप जब भी हम खड़े होते हैं ना तो हम ढीले इस तरह से खड़े हो जाते हैं, और जब बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ जाएगा तो हमारा जो ऐसा वाला पन है वो ऑटोमेटिकली सीधा हो जाएगा, क्योंकि जब हम इस तरह से रहेंगे तभी हम ऐसे हो पाएंगे। आप साइड से देखिए, इस तरह से रहेंगे तो हम ऐसे हो जाते हैं, इस तरह से लोग खड़े होते हैं, वो गलत होता है। हाथों को आगे नहीं रखना, एक तो हाथों को पीछे कर लीजिए, ऑटोमेटिकली आपके शोल्डर पीछे हो गए, पोस्चर अच्छा हो गया। दूसरा, बेस ऑफ सपोर्ट बड़ा हो गया इस तरह से। इससे क्या होगा, आपका जो ये वाला पैटर्न आ रहा था एंटीरियर पेल्विक टिल्ट वाला, या बिल्कुल लूज होके खड़े हो रहे थे, वो ठीक हो गया। और तीसरे में इस तरह से हमने टमी को टक इन कर लेना है। ये आपने 3 चीज़ें एक ही बारी में पोस्चर को ठीक करने के लिए आपने कर लेनी है। इससे आपका बेस ऑफ सपोर्ट भी अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा देर तक आप खड़े भी रहेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। ये थी पहली चीज़, मतलब फर्स्ट स्टेप में मैंने 3 चीज़ें बता दी। पहले टमी टक इन, बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ा और हाथ पीछे, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमने आप बात कर रहे हैं, खड़े हैं, 10 मिनट बीत गए, 15 मिनट बीत गए। कई इंडिया में लोगों को ज़्यादा बात करने की भी आदत है, अगर वो एडवाइस सुन रहे हैं तो उनका होता है कि पूरी बात ख़त्म करके जाएँ। तो इसलिए अगर आप खड़े हैं तो आपने क्या करते रहना है, हल्का हल्का मूवमेंट शुरू कर देना है ऐसे इस तरह से। या तो आप साइडवेज इस तरह से करते रहिए, या अपनी नी को इस तरह से फ्लेक्स करते जाइए, ये जो हम जैसे आर्मी वाले करते हैं। तो इस तरह से एक जगह पे खड़े नहीं रहना, मूवमेंट शुरू कर दीजिए। जैसे ही आपको लगे मुझे स्टिफनेस शुरू हो रही है, पेन शुरू हो रहा है, तो आपने ऐसे ऐसे मूवमेंट शुरू करना है। एक मैंने फ्रंट वाला बता दिया, एक साइड टू साइड बता दिया इस तरह से। ये करने से आपका जो प्रॉब्लम है, आप जब मूवमेंट में आ जाएंगे तो आपके जो मसल्स हैं वो वर्क करना शुरू कर देंगे। एक ही मसल पे जो प्रेशर आ रहा था या ऐसे ही जॉइंट पे जो प्रेशर आ रहा था वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको अब डायनामिक कर दिया। क्योंकि पहले स्टैटिक फोर्स था, अब डायनामिक शुरू हो गया। अब बाकी मसल्स भी आपको इन्वॉल्व होकर उसको बचाना शुरू कर देंगे। तो ये था सेकंड पॉइंट।
थर्ड स्टेप है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है स्पेशली हमारी फीमेल्स के लिए जो किचन में काम करती है। मान लीजिए ये शेल्फ है आपका, तो आप क्या करते हैं जब भी शेल्फ से कोई चीज़ लेनी है या कुछ करना है या दूर भी कोई चीज़ पड़ी है तो आप क्या करते हैं, खड़े वही हैं, दूर जाके ऐसे आप पैर को आगे नहीं करेंगे, आप क्या करते हैं इस तरह से कोई चीज़ उठानी है, बेड से भी कुछ उठाना हो तो हम क्या करते हैं एक जगह फिक्स रहते हैं और ऐसे अपने आप को आगे कर लेते हैं, जिससे हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बहुत आगे को शिफ्ट हो जाता है। जितना वो आगे को शिफ्ट हो जाता है उतना स्पाइन पे ज़्यादा लोड पड़ता है। तो इसमें आपने क्या करना है, किचन में काम कर रहे हैं, आपको पता है बार बार मुझे शेल्फ यूज़ करनी पड़ रही है, तो आपने क्या करना है, इस तरह से एक अपना पैर जो है वो आगे को कर लेना है, मतलब कि हमने वॉक स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हो जाना है। इससे क्या होगा, जब आपने आगे वेट शिफ्ट करना है तो आगे को वेट शिफ्ट करते करते फ्रंट वाला पैर आपका वेट ले लेगा, पीछे वेट शिफ्ट करना है तो पीछे वाला पैर ले लेगा। पहले क्या हो रहा था, आप एक ही जगह पे खड़े थे, आपकी बॉडी आगे जा रही थी और बॉडी पीछे जा रही थी, इससे क्या होगा, लोड ज़्यादा पड़ता है स्पाइन पे। अब जब आप वॉक स्टैंडिंग पोजीशन में आ गए तो वहाँ पे आपने क्या किया, आपके सारा वेट जो है वो आधा आधा शिफ्ट हो गया दोनों पैरों पे। अब जब आगे जाना है तो आगे वाले पैर पे शिफ्ट कर दिया, पीछे जाना है तो पीछे वाले पैर पे शिफ्ट कर दिया, इससे स्पाइन का लोड काफ़ी कम हो गया। तो ये 3 जो स्टेप्स हैं ये आपने ज़रूर यूज़ करने हैं जिनको ज़्यादा स्टैंडिंग होती है। सिटिंग के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो जाके ज़रूर देख लीजिए, कैसे हमें ऑफिस में सिटिंग करनी है, कैसे कार में सिटिंग करनी है। और बैक रेस्ट के लिए या वेज पिलो के लिए जो कॉम्बो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, बैक को स्टेबल रखने के लिए, अच्छे कर्व में रखने के लिए, लॉर्डोसिस को, स्पाइन को अच्छे कर्व में रखने के लिए, उसको आपको ऑर्डर करना है तो नीचे लिखे नंबर पर जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। डायरेक्टली हमारी वेबसाइट sukoonphysicaltherapy.com पे जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि खड़े सबको होना पड़ता है, काम सबके होते हैं, उनको अच्छे वे में पता लग जाएगा कैसे खड़े होना है, कैसे पेन को बचाना है। बैक पेन वाले तो स्पेशली काफ़ी हमारा वीडियो लाइक कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए नीचे लिखे नंबर पे जाके आप व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसकी छोटी सी फीस है, उसको पे करके आप 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि हमारे सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।